हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक चैनल्स पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू पार्ट 2 में आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ लिए थे। नेक्स्ट है 14। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इज ए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। पॉलिसीज के बारे में पूछ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज के बारे में। पहला ऑप्शन क्या है? ए फॉर्म्स डिसीजन टू इंक्रीज प्रोडक्शन, नहीं। फिर दूसरा है ए कंज्यूमर चॉइस ऑफ स्पेंडिंग, ये भी नहीं, क्योंकि ये सब पॉलिसीज के थ्रू नहीं होते हैं। तीसरा ऑप्शन है द गवर्नमेंट डिसीजन टू रिड्यूस इनकम टैक्सेज। जब भी पॉलिसीज में आता है तो टैक्स और इनकम रिड्यूस करने के बारे में, इनकम को बढ़ाने में और टैक्स रेट जो है उसको रिड्यूस करना। तो चौथा ऑप्शन है द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ए कंपनी, नहीं, ये गवर्नमेंट का नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट डिसीजन टू रिड्यूस इनकम टैक्स रेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 15। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो समझने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है द फंक्शनिंग ऑफ ए सिंगल फॉर्म। सिंगल फॉर्म हम लोग माइक्रो में पढ़ते हैं। मैक्रो में पढ़ने के लिए लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स होंगे। दूसरा द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, फिर से इंडिविजुअल की बात आ गई, तो फिर ये भी क्या में चला जाएगा? माइक्रो में। तीसरा ऑप्शन है द ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्राइसेज पॉलिसीज। देखिए ओवरऑल की बात की गई है, तो ये हो जाएगी आपको मैक्रो में। द नेक्स्ट ऑप्शन है द टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल डिसीजन ऑफ मेकिंग। ये भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? माइक्रो में। तो जो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, द ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज। नेक्स्ट पढ़ेंगे द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ। पहला है ऑप्शन ओनली गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं। मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज। डी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है, देखिए टू सेक्टर मॉडल, इसमें एक तरफ हाउस होल्ड, एक तरफ होती है बिजनेस सेक्टर या फॉर्म। ये टू सेक्टर मॉडल में होता है। जैसे ही आगे हम लोग पढ़ेंगे थर्ड सेक्टर और फोर्थ सेक्टर मॉडल भी। इससे पहले आप लोग पहले समझ लीजिए, यहाँ देखिए फोर्थ सेक्टर मॉडल दिया हुआ है। पहला सेक्टर मॉडल में आता है हाउस होल्ड, ये और ये, इस दोनों के बीच जो रिलेशन बनता है तब टू सेक्टर मॉडल होता है। जैसे ही ये तीसरा गवर्नमेंट की एंट्री होती है तो थर्ड सेक्टर मॉडल। जैसे फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन सेक्टर की एंट्री होती है तो ये फोर्थ सेक्टर मॉडल हो जाता है। इससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए टू सेक्टर मॉडल टू मेन पार्टिसिपेंट्स आर। अभी बताया टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है? हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, नहीं। फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट, नहीं। हाउस होल्ड और फॉर्म्स अभी बताए हैं आप लोगों को। ये हो जाएगी आपको आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है हाउस होल्ड्स प्रोवाइड फॉर्म्स विथ। हाउस होल्ड क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है?
क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड फॉर्म को क्या देता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, फिर आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 आते हैं। तो यही आपका हाउस होल्ड किसी भी कंपनी को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, फॉर्म्स मेक पेमेंट्स टू हाउस होल्ड्स इन द फॉर्म। फॉर्म्स पेमेंट हाउस होल्ड को किस रूप में करता है? इंटरेस्ट एंड टैक्सेज नहीं, वेजेज, हाँ वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अभी जो बताया, वेज किसको मिलता है? लेबर को, रेंट लैंड पे मिलता है, इंटरेस्ट कैपिटल पे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। और इंटरप्रेन्योर को, दोनों को ही मिलता है। तो इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखिएगा नॉट पूछ रहा है, ए पार्ट ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आता है। फैक्टर पेमेंट, ये भी आता है। इन्वेस्टमेंट, ये भी आता है। इंपोर्ट ड्यूटी जो है, ये आपका सर्कुलर फ्लो में नहीं आता है, जो कि आपका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है नॉट की बात, तो इसीलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इन ए 3 सेक्टर मॉडल विच एडिशनल सेक्टर इंक्लूडेड। आप लोग को बताया गया है कि हाउस होल्ड, बिजनेस सेक्टर, इसके अलावा जो तीसरा आता है, क्या आता है? गवर्नमेंट। ये तीनों मिला के 3 सेक्टर मॉडल का निर्माण करता है। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, कह रहा है इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्लूड्स। सर्कुलर फ्लो में जो इंजेक्ट करने का काम या पुश करने का काम करता है, सेविंग एंड टैक्सेज एंड इम्पोर्ट्स। इसे क्या हो जाएगा? सेविंग कर लेंगे तो फिर बाजार में पैसा लगेगा ही नहीं, टैक्सेज के कारण भी कम हो जाता है, इम्पोर्ट्स अगर हम लोग मंगा लेते हैं तो उसमें भी पैसा कम जाता है। तो इंजेक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है और एक्सपोर्ट्स करता है, जो कि आपका इंजेक्ट की बात कर रही है, तो यही हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, लीकेजेज की बात। लीकेजेज मतलब बाहर निकलता कैसे है, बाहर निकल जाना। फ्लो को, फ्लो ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, दूसरा है इंपोर्ट, टैक्सेज एंड सेविंग, तीसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कंजम्पशन। तो ये हम लोग किस में बात किए थे? इंजेक्ट में, इसलिए ये नहीं होगा। प्रॉफिट्स एंड वेज भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा बोलिए? आपका इंपोर्ट्स अभी बताए हैं कि ये लीकेजेज का काम करता है, इंपोर्ट, टैक्सेज एंड सेविंग, तो आपका आंसर यही हो जाएगी। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे,
ए 4 सेक्टर मॉडल इंक्लूड्स विच एडिशनल सेक्टर, अभी बताया गया है फॉरेन सेक्टर के कारण 4 सेक्टर मॉडल बनता है, तो आपका आंसर 4 सेक्टर फॉरेन सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, व्हाट हैपेंस टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम व्हेन लीकेजेज एक्सीड इंजेक्शन, तो क्या हो जाएगी, लीकेजेज से ज़्यादा इंजेक्ट की होगा तो लीकेजेज कम रहेंगे, सॉरी लीकेजेज की बात करेंगे, लीकेज ग्रेटर देन इंजेक्ट, तो इससे क्या बनेगा, द इकोनॉमी रिमेन स्टेबल, जब ये दोनों बराबर रहेंगे तब स्टेबल होगा, ये नहीं होगा आपका, इकोनॉमिक ग्रो फास्टर, नहीं, द इकोनॉमिक कॉन्ट्रास्ट, देर इज नो इफेक्ट, लीकेजेज एक्सीड इंजेक्शन बोल रहा है, क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये सी नंबर हो जाएगा क्योंकि कंट्रास्ट की बात कर रहा है। लीकेजेज एक्सीड, एक मिनट, एक्सीड इंजेक्ट, इस कंडीशन में कंट्रास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी विच सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड, क्लोज्ड इकोनॉमी में कौन से सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है, फॉर्म्स भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर जैसे ही आएगा तो ओपन इकोनॉमी हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज टू, कह रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या रोल है, पहला है कलेक्शन टैक्सेज, नहीं, एक्ट ऑफ इंटरमीडिएट बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, ये हो सकता है, रेगुलेट ट्रेड, नहीं, ओनली प्रिंट मनी, नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, क्योंकि पैसा हम लोग कहाँ जमा करते हैं और कहाँ से लोन लेते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कहाँ करता है उसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो एक्सपेंडिंग करने का मतलब क्या होगा, लीकेजेज हो जाएगा, नहीं, अभी बताया गया क्या होगा, इंजेक्ट, जब भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है तो उसको पुश मिलता है, इंजेक्ट का मतलब होता है पुश करना, इक्विलिब्रियम भी नहीं होगी, फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इंजेक्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे, द इक्विलिब्रियम इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम occurs when,
कह रहा है इक्विलिब्रियम होने के लिए सर्कुलर फ्लो में, तो क्या क्या बराबर होगा, देखिए लीकेजेज एंड इक्वल टू इंजेक्शन होगा तब जाके इक्विलिब्रियम बनेगा। क्योंकि दोनों जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगी, इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, एन ओपन इकोनॉमी इंक्लूड्स इंटरेक्शन विथ, ओपन इकोनॉमी इंक्लूड होने से इंटरेक्शन क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, ओनली डोमेस्टिक प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, नहीं ओनली नहीं होगा। हाँ, जैसे ही ओपन इकोनॉमी आएगा तो द ग्लोबल मार्केट थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, मतलब पूरे वर्ल्ड से आपका रिश्ता बनेगा जिससे आप सामान भेज सकते हैं और सामान मंगा सकते हैं। ओनली गवर्नमेंट नहीं होगा, नो एक्सटर्नल सेक्टर ये भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे जीडीपी शॉर्ट में कहते हैं, इज द टोटल वैल्यू ऑफ, जीडीपी का मतलब होता है देश के अंदर, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री, मतलब देश के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री अब्रॉड, नहीं, गुड्स ओनली प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री, नहीं, इनकम अर्न बाय ऑल सिटीजन ऑफ ए कंट्री, ये आपका क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा। यहाँ लेकिन पूछा जा रहा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज, नेशनल इनकम कैसे मापा जाता है, पहला है द टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन है द सम ऑफ ऑल वेजेज इन ए कंट्री, तीसरा है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री रेसिडेंट्स, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट का क्या है, सिर्फ इससे आपका नेशनल इनकम नहीं निकलेगा, सम ऑफ ऑल वेजेज से भी नहीं निकलेगा, द टोटल बैंक डिपॉजिट इन ए कंट्री इससे भी नहीं निकलेगा, निकलेगा तो सिर्फ to the total value of goods and services produced by a country residents। नेक्स्ट पढ़ेंगे, which of the following is not, यहाँ ध्यान रखिएगा, not included in the GDP कैलकुलेशन, जीडीपी में क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जो नहीं करते हैं इलीगल एक्टिविटीज को हम लोग इंक्लूड जीडीपी में नहीं करते हैं, जो कि पूछा गया नॉट इंक्लूडेड, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, द फॉर्मूला फॉर जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से तो आपका हो जाएगा जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये फार्मूला केन्स द्वारा दिया गया था। यही आपका हो जाएगा फार्मूला, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई फॉर होगा इन्वेस्टमेंट,
जी फॉर हो जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्सपोर्ट एम फॉर हो जाएगा इंपोर्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे इन जीडीपी कैलकुलेशन। अभी बताएगा सी इन द एक्सपेंडिचर फार्मूला स्टैंडर्ड। सी का मतलब अभी बताएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ नेशनल इनकम। जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है नेशनल इनकम को मापने में वो क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या पर्सनल इनकम। तो जब भी हम लोग मापते हैं तो जीडीपी के मोस्ट कॉमनली यूज से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे विच मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन कंसीडर्ड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम। फैक्टर्स इनकम, जब फैक्टर्स की बात आती है तो कौन से मेथड से हम लोग मापते हैं? इनकम मेथड में तो इनकम से मापते हैं ना। फिर आपका हो जाएगा दूसरा है आउटपुट। ये तो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, कैपिटल मेथड नहीं होता है। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग जो खर्च करते हैं, तो आपका बच गया इनकम मेथड। इनकम के कारण, क्योंकि आप फैक्टर्स खरीदते हैं, यहाँ इनकम्स की बात किया गई है देखिए, इसलिए इनकम मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। देखिए सिंपल फॉर्मूला होता है जी डी पी। जी एन पी। जी सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। पी भी सेम है। तो नेट फैक्टर ऑफ अब्रॉड क्या करते हैं हम लोग? जीएनपी में इंक्लूड करते हैं। एन एफ आई तब जाके ये बनता है। तो वही कह रहा है जीडीपी इंक्लूड फॉरेन अर्निंग विल जीएनपी डज नॉट, ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है जीएनपी इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल जीडीपी डज नॉट। देखिए यही फॉर्मूला कह रहा है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे which of the following statements is true about net national product।
NNP पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। NNP इक्वल टू GDP प्लस माइनस करना है, क्या होगा, प्लस या माइनस होगा। तो आप देखिए एन से सॉरी GNP है, यहाँ दिया हुआ है NNP इक्वल टू GNP प्लस या माइनस क्या होगा। तो देखिए NP और NP बराबर है, तो N से G में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिप्रेशिएशन माइनस करते हैं। क्या होगा, डिप्रेशिएशन माइनस। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा NNP इक्वल टू GNP माइनस डिप्रेशिएशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ये NNP इक्वल टू GNP माइनस डिप्रेशिएशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे पर्सनल इनकम रेफर्स टू। पर्सनल इनकम रेफर्स क्या करता है, मतलब पर्सनल इनकम में क्या क्या आता है। द नेशनल इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल। पर्सनल मतलब होता है इंडिविजुअल ही, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। द टोटल GDP ऑफ कंट्री नहीं होगा। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ओनली, ये भी नहीं होगा। द अर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी नहीं होगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा द इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ ध्यान रखिए, नॉट ए मेथड टू मेजर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम 3 तरीके से मापते हैं। पहला है इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा है प्रोडक्शन मेथड। जो नहीं मापते हैं वो सेविंग मेथड से। नेक्स्ट पढ़ेंगे GDP एट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स। जब मार्केट प्राइस में GDP की बात की जाती है मार्केट प्राइस पे, तो उसमें क्या इंक्लूड्स किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट ओनली, नहीं। दूसरा है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज, हाँ, क्योंकि प्लस किया जाता है। फिर तीसरा है फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं, ये गलत है। ओनली इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं। जो आपका आंसर हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज। आगे पढ़ेंगे इफ डिप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP वी गेट। डिप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देना है, मतलब घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, अभी बताया गया है, क्या प्राप्त होगा, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कह रहा है GDP माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू NDP बनेगा, क्योंकि ग्रॉस से नेशनल में जाने के लिए डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। आगे पढ़ेंगे
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ नेशनल इनकम्स। दिए गए में से पूछ रहा है कि कौन सा नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। वेज एंड सैलरीज ये तो होगा पार्ट, फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ये भी होगा, फिर रेंटल इनकम भी होगा। ट्रांसफर पेमेंट नहीं होता है नेशनल इनकम में इंक्लूड, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर पेमेंट। आगे पढ़ेंगे। रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय। रियल जीडीपी हम लोग मापते हैं कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन यूजिंग कांस्टेंट प्राइस। नेक्स्ट, थैंक यू। इकॉन बज चैनल्स को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।